री-नीट और नीट 2025। बहुत बच्चों के मन में ये डाउट है कि हमें री-नीट के लिए तैयारी करनी चाहिए कि नीट 2025 के लिए। क्या री-नीट होगा? तो भाई री-नीट होगा कि नहीं होगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। लेकिन करंट सिनेरियो को देखते हुए क्या क्या पॉसिबिलिटीज लग रही है वो डिस्कस करते हैं। हाल ही में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दो बहुत बड़े स्टेप्स उठाए हैं। पहला, एक हाई पावर कमिटी बनवा दी है, उसमें बहुत ही मास्टर्ड लोग, स्टड लोग, कह सकते हैं कि लेजेंडरी लोग जुड़े हुए हैं, जो एनटीए पर चेक रखेंगे और विद इन 2 महीने में बता देंगे कि इनमें क्या क्या चेंजेस किए जाने चाहिए। साथ ही साथ सीबीआई इंक्वायरी भी इनिशिएट कर दी गई है। बेटा क्योंकि अब सीबीआई इंक्वायरी तक बात पहुंच गई है तो ये 1 या 2 दिन में तो नहीं डिसीजन लिया जाएगा, तो ये इंक्वायरी है, लंबे समय तक चलेगी, तो कहीं ना कहीं ये फेवर करता है री-नीट ना होने के लिए। सेकंड, अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि ये केस चला गया है, नेक्स्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की 8 जुलाई को है। तो बेटा अगर री-नीट होना होता तो सुप्रीम कोर्ट शायद काउंसलिंग पर स्टे लगा देता। क्योंकि काउंसलिंग पर कोई स्टे नहीं लगा है तो कहीं ना कहीं यहां से भी एक नो री-नीट के फेवर में बात आती है। साथ ही साथ 3 पिटीशंस फाइल की गई हुई है स्टिल सुप्रीम कोर्ट पर, जिसकी हियरिंग 8 जुलाई को होगी। पहला, रिजल्ट रिपब्लिश करने की, री-नीट होने की, और कुछ बच्चों ने नो री-नीट की भी पिटीशन फाइल कर रखी है। तो क्या होगा, कैसे होगा, ये कहना थोड़ा सा बेटा अभी मुश्किल है, ये तो हमें 8 जुलाई को ही पता लगेगा। लेकिन जो बच्चा अभी 620 प्लस स्कोर कर रहा है तो उसका क्या अभी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा 600 से कम स्कोर कर रहा है उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। अगर बेटा आप 620 प्लस हैं, ठीक है, आप 620 प्लस स्कोर कर रहे हैं और अगर री-नीट होता है, ठीक है, री-नीट होता है तो आपके पास लगभग 45 दिन आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कट ऑफ से पार होना है, 650 प्लस का ही अब तो हम एम लेके चलेंगे। तो अगर हमें 650 प्लस कट ऑफ को क्रॉस करना है तो देखिए 45 दिन में आप 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। सबसे पहला, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि बेटा अभी मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हुए, नेगेटिविटी फैली, लेकिन तो हमारा पढ़ाई से कहीं ना कहीं लिंक भी टूट गया है, मोमेंटम भी टूट गया है। तो हमें उससे लिंक में आने के लिए, वापस मोमेंटम सेट करने के लिए हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके जो भी शॉर्ट नोट्स हैं या जैसे माइंड मैप्स हैं उनको आपको रेफर करना पड़ेगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये तो मान लीजिए रामबाण है 35 दिनों के लिए। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट लगाने पड़ेंगे जितने ज़्यादा हों, ताकि आप मोमेंटम में आए और एटलीस्ट, क्योंकि आपका अभी सेफ स्कोर चल रहा है, तो आप कट ऑफ के पार जाएं। लेकिन जो बच्चा 600 से लेस स्कोर कर रहा है, लेस देन 600 है, ठीक है, लेस देन कह सकते हैं 600 और 550 है, तो उसका क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो भाई देखिए, क्योंकि हमें भी पता है कि 600 इस बार अगर आ रहे हैं, 600 से कम आ रहे हैं, 550, 530, 500, तो कहीं ना कहीं तो हमारी कमी रही है, वो हमको एक्चुअल में पता है। हमें इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि री-नीट होगा कि नहीं होगा। अगर होता है तो 45 दिन मिलेंगे, और 45 दिन में देखिए भाई 45 डेज में 100 मार्क्स का जंप मारना या कट ऑफ पार करना, थोड़ा सा देखो बेटा ये एक्सेप्ट नहीं हो पाती है बात, क्योंकि मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है कट ऑफ पार करना if we are standing at 500, 550, less than 600। तो हमारे लिए बेस्ट ये रहेगा कि हमें नीट 2025 की तैयारी कर देनी चाहिए बेटा, स्टार्ट प्रिपरेशन कर देनी चाहिए, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025। ये बहुत सेफ रहेगा हमारे लिए बहुत टाइम भी मिलेगा। अभी से अगर हम शुरू करते हैं तो हमारे पास मोटा मोटी 10 महीने बचेगा। अगर हम री-नीट के चक्कर में फंस जाते हैं तो अगर मैं 2 महीने और काट दूं, अगर सितंबर से आप तैयारी शुरू करेंगे, है ना, तो आपके पास मोटा मोटी 7 से 8 महीना बचेगा। तो
और आपके 2 महीने कम हो जाएंगे। तो बेस्ट आपके लिए यही रहेगा स्ट्रैटेजी कि आपको नीट 2025 के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसमें नहीं फंसना चाहिए रीनीट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेस्ट यही रहेगा। साथ ही साथ बेटा अभी बहुत नेगेटिविटी फैल रही है, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे फेवर में आई हैं, तो हमें नेगेटिविटी से दूर रहना है। नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी 100 कदम दूर तक रखने हैं, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। चाहे आप कहीं भी स्टैंड कर रहे हो, आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है और फल हमारे हित में ही होगा, फेवर में ही होगा, बस आप मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। फिर मेरी तरफ से